हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं मनु हूं। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एपिसोड के रिव्यू में। वैसे मोस्टली मंडे को हम बोलते हैं नॉमिनेशन स्पेशल में, मगर बिग बॉस के पास बहुत सारे मुद्दे थे, जैसे रूल को कचरे में कैसे फेंका जा सकता है, जैसे अर्शी खान को कैसे एक्सपोज किया जा सकता है, जैसे कि बिग बॉस ने कहा कि न्याय संगत की बात होगी, ऑडियंस 17वें हफ्ते को देख रही है, अब फिनाले भी ज्यादा दूर नहीं है, तो क्यों ना ऑडियंस के ऊपर ही छोड़ दिया जाए कि कौन सही कौन गलत, और आप खुद ही घर वाले चुने कि आप किसे रखना चाहते हैं, किसे घर के अंदर नहीं रखना चाहते हैं। साथ ही साथ संपूर्ण रूप से उन्होंने अर्शी की फ्लिप होती हुई हरकतें हमें दिखाई, यानी आगे हमें तय करना है कि हम किसको वोट करने वाले हैं और किसको नहीं। तो भैया, अब वैसा कुछ तो नहीं हो रहा है कि किसी को बचाया जाएगा किसी को नहीं बचाया जाएगा, क्योंकि वक्त अब अंत हो चुका है, समय बचा नहीं है। तो अब जिन्हें निकलना है उन्हें तो निकलना ही है। तो बिग बॉस भैया ने कुल मिला करके निकलने वाले लोगों का रास्ता बनाया। न चाहते हुए भी निक्की तंबोली ने सारे घर का फुटेज अपने ऊपर लेना चाहा, रूल के डब्बे को लेकर के पूरे घर में घूमी और जोर जोर से चिल्लाते हुए बिग बॉस को ही गलत देती हुई दिखी। पार्शलिटी है बिग बॉस, ये पार्शलिटी है आपकी इसके लिए फेवर करते हैं, इसका राखी को फेवर करते हैं। लेकिन आपका ऐसा कहने के साथ साथ आपको लोग फेवर नहीं कर पाएंगे। निक्की तंबोली, आपने फिर गलती कर दी। राहुल कृष्ण वैद्या ने आपको समझाया कि भाई अगर गलती हो गई है तो मान ले। आपने वो अपनी गलती मान ली, जबकि इतने दिनों में आज तक आपने कभी गलती नहीं मानी। शुरू में भी आपने कोशिश की कि आप अपनी गलती ना माने, मगर अंत में आपने अपनी गलती मान ली। और आपकी गलती मानने के पीछे मैं आपके लिए नहीं कहूंगा कि आपके अंदर बड़प्पन आ गया है, समझदारी आ गई है। राहुल के अंदर ये क्वालिटी कि उसने आपसे ये कहलवा दिया और करवा दिया। क्योंकि जब आपको कोई समय देता है, जब आपको कोई टाइम देता है, तो आपको उसको समझना होता है। तो आप में ये चीज नहीं आ गई कि आप बात पहली बार सुनी और सुनने के बाद में आप फंस क्यों गई निक्की जी? क्योंकि आपने अपनी सिस्टर से तो कर ली मोहब्बत, सिस्टर यानी कि अभिनव के साथ भी आपको लगती है दोस्ती, यानी वो हो गए आपके जीजा जी। लेकिन आपने फिर एक गलती क्या कर दी कि आपने जैसे ही राहुल को चुना तो वहां पर अभिनव गलत पड़ गया, क्योंकि अभिनव ने तो आपका फेवर लिया था। अभिनव को तो ये लगा कि 5 लोग मिलकर के चढ़ रहे हैं तो मैं क्यों ना बोल दूं। अभिनव ने हालांकि स्टाइल से कहा कि हाँ तेरी तो गलती थी, पर मैं बेसिकली अन्न का अनादर करने वालों को गलत कहना चाह रहा था, क्योंकि वो लोग इसको मुद्दा बनाना चाह रहे थे और राहुल कृष्ण वैद्या इसको हाईजैक करना चाह रहा था। अब देखिए, बहुत सटल और परमानेंट एनिमीज काफी टाइम से जब साथ में रह रहे होते हैं तो वो एक दूसरे की बात में से ये सब चीजें निकाल लेते हैं। तो यहां पर हम राहुल कृष्ण वैद्या को गलत बोले कि उसने हाईजैक करने की कोशिश की, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अन्न का अनादर था, उसको दिखा, उसको रूल गलत फिरते हुए दिखे, उसने बीच में बोला, उसने निक्की तंबोली को समझाया। निक्की प्यार से नहीं समझी, उसने जोर से समझाया, और जोर से जब निक्की तंबोली समझ गई तो बात उन दोनों के बीच की थी। लेकिन अभिनव को ऐसा लगा कि ये निक्की के साथ गलत हो रहा है, मुझे बीच में बोलना चाहिए, और अन्न की बात पर उसने कह दिया कि ठीक है ये तो अपनी गलती मान गई, तो आप लोग अब राखी को कुछ क्यों नहीं बोल रहे। अब राखी को कुछ नहीं बोल रहे से बात आई बाद में कॉफी पर कि भाई तू भी तो कॉफी ले लेता है। राहुल ने बोला तो फिर बोलेंगे तो उसको कैसे बोले, हम तो अन्य वाली बात पे बोल रहे हैं। तो राहुल अपनी जगह पे पूरी तरह से सही था। यहाँ पर अभिनव भी सही था, क्योंकि अभिनव को तो लगा शायद मैं जा रहा हूं, मैं लड़ रहा हूं, मैं सही लड़ रहा हूं। इतने में लड़ते ही निक्की तंबोली ने कह दिया नहीं, मैं तो राहुल लड़ना नहीं चाहता था। राहुल मेरे वैसे ही मुझे समझा रहा था, मैं ही नहीं सुन रहे थे। तो अब ऐसा कहते ही वो वहां पर ठीक हो गई। यानी निक्की तंबोली अपनी जगह पर, अगर राहुल कृष्ण वैद्या सही प्रूव होगा, उसने बोला देख इस हल्के को बोल, इस हल्के को बोल, ये साला हल्का शुक्ला समझ नहीं रहा है बात को, साला नहीं बोला होगा सॉरी, हल्के शुक्ले को बोल। अब सेम चीज उसने कहा चल नल्ले वकील चल तू यहां से चल चल, जो भी मतलब नल्ला वल्ला उसको बोला। अब इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुई। रुबीना जी आकर के, रुबीना जी ने इस बात को एक्सप्लेन किया, भाई जो तेरी मदद करे वो फंस जाए। जैस्मिन गलती करती थी, मैं जैस्मिन को बोल देती थी, तू गलती करती है मैं तुझे बोलती नहीं हूं, तो पहले मुझे उसके लिए सुनना पड़ता है। और अब मुझे अभिनव ने आज तेरा फेवर लेने की कोशिश की कि भाई तुझे उस बात से निकाले, तो तूने अभिनव को ही साइड में कर दिया। तो भाई तू है किसकी सगी, ये ना बोल करके उसने कह दिया भाई हम तो फंस जाते हैं तेरे चक्कर में, क्योंकि तूने ये कहा है कि मेरा पर्सनल सॉफ्ट कॉर्नर है, तो सॉफ्ट कॉर्नर की वजह से हम तो फंस गए। उसने अभिनव को बिल्कुल एग्जैक्टली सही बोला कि भाई अभिनव जब राहुल और इसका पंगा चल रहा हो बीच में मत कूदा कर। उसने कहा भैया मैं आज के बाद नहीं कूदूं। अब मैं आपको ये बात क्यों रिपीट करके बता रहा हूं, मैं आपको सब जाता हूं। रुबीना क्यों किसी के पंगे में नहीं बोलती है, या रुबीना निक्की के पंगे में क्यों नहीं बोलती है? क्योंकि निक्की कभी भी पलट करके ऐसे वार कर सकती है, यानी बदल सकती है अपनी बात से। तो निक्की के जो साथ है वो चुप रहो, क्योंकि उस समय अगर उनका टास्क में फेवर हो रहा है तो ले लो, और वरना उल्टा पड़ सकता है आपके ऊपर। तो रुबीना जी समझदार। राखी सावंत ने कहा क्यों आज तेरी बड़ी बहन नहीं बोल रही, तूने रूल फेंक दिए, तो तेरे को ये वाली बात बोलनी चाहिए थी। अच्छा, अली गोनी ने तो रूल खा के दिखा दिया। मैं नहीं बोल रहा हूं उसने गलत किया, रूल की क्रेविंग होती है, रूल की इच्छा होती है। जहां पर राखी ने ये कहा कि हम छोटे थे तब खाया करते थे, इस घर में नहीं है, मैं तो उससे डर रही थी, मैं कहीं अकेले में खा लेती। इन सब जगहों के लिए राखी बिल्कुल सही कह रही थी। उस घर में उस रूल की बहुत बड़ी कीमत थी, वक्त आने पे वो खाती। उसको अपने स्कूल के डेज याद आ गए, मुझे भी रूल को देख करके स्कूल डेज याद आए थे, आप में से भी कुछ लोगों को आ रहे होंगे। बट जो समझने वाली बात यह है कि निक्की ने टॉपिक सही उठाया था,
मगर द वे शी प्रेजेंट द एंटायर थिंग्स दैट वॉज वेरी 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 रॉन्ग। तो निक्की से यहां पर ये गलती हो गई। अब निक्की ने इस पर अपनी गलती मान ली और राहुल कृष्ण वैद्या को सही और अभिनव को गलत कर लिया। तो ये दोनों लोग भी उससे नाराज होने लग गए कि भैया तू तो हम लोगों की भी रख नहीं रही है। अभी एक चीज और बेहतरीन तरीके से बोली कि अन्न का टॉपिक बना रहे हैं घर के अंदर लोग, ये अभिनव शुक्ला ने डीकोड की चीज। अभिनव ने यह भी डीकोड किया कि हमको कोने में रखा जा रहा है, हमसे सारे घर वालों को बात करने को मना किया जा रहा है, क्योंकि राहुल कृष्ण वैद्या और अली नहीं चाहते कि घर वाले इनसे बात करें। ऐसा उनका इंटेंशन नहीं है, मगर ऐसा सामने वाले प्रतिद्वंदी को लग सकता है। तो उस पर यह भी बात हुई कि निकी ने देबोलीना जी को कहा कि देबोलीना जी आप क्या चाहती, मतलब आप वो जो बात क्लियर की कि राहुल कृष्ण वैद्या से बात मत करो, ऐसा अर्शी बोलती है। तो बेसिकली आज का जो एपिसोड था वो अर्शी को डीकोड करने के लिए था, अर्शी को प्रॉपरली एक्सपोज करके दिखाया जा रहा था। क्योंकि अगर नॉमिनेशन में अर्शी खान आएंगी तो आपको पता है घर जाएंगी, तो बिग बॉस ने भी अपने हाथ छिड़ा लिए, भैया अर्शी को तुम देख लो। तो अर्शी को रुबीना जी ने आकर के बोला कि राहुल कृष्ण वैद्या चाहता है मैं परमानेंट दुश्मन रहूं। अर्शी ने डेबोलिना को बोला कि ये लोग नहीं चाहते मैं उन लोगों से बात करूं, उसने मेरे बाल क्या काट दिए, ये लोग मेरे दुश्मन हो गए, मैंने रुबीना से बात क्या कर ली, ये लोग मेरे दुश्मन हो गए, अर्शी ने बोला। अर्शी ने रूल डब्बे में फेंकने वाली बात बोली। अर्शी ने ही निकी तंबोली को यह कहा कि देख इसके डब्बे से रूल निकला है। अर्शी ने ही राखी सावंत को यह कहा कि राखी सावंत जी आपके लिए बोल रहे हैं, आपको घर से बाहर निकाल देंगे। जबकि अली और राहुल ने उसको छेड़ने के लिए, उन लोगों ने भी छेड़ा था, कोई बहुत अच्छी बात नहीं की थी, अली ने उसको छेड़ा था, छेड़ने के लिए कहा कि राखी सावंत तो फिनाले के अंदर जाएगी। तो आप समझिए मेलोडीज आपस में जुड़ती हैं कि अर्शी बार 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 इसमें गलत 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 साबित हो रही है। और वहीं पर फट से फ्लिप मार करके अली और राहुल को बार बार कह भी रही है मैं आपको ऐसे नहीं कहना चाहती थी, मैं आपको ऐसे नहीं कहना चाहती थी, बशर्ते मैं आपको ऐसे नहीं कहना चाहती थी। तो पट रही है, नहीं पट रही है, नहीं पट रही है, फ्रस्ट्रेट हो रही है, गंदा बोल रही है, गंदा बोल रही है, चुगलियां कर रही है, चुगलियां कर रही है, गंदा बोल रही है, कॉम्प्रोमाइज करने जा रही है, चुगलियां कर रही है, गंदा बोल रही है। तो सीजन फ्लिपर हो गई सबसे जबरदस्त। राखी सावंत ने, निक्की ने उससे पूछा मेरी साड़ी कैसे लग रही है, सारा मैटर सॉर्ट होने के बाद उसने कह दिया हाँ भाई अच्छी लग रही है। चलो वो जैसे ही गई उसने उसके बारे में जो लाइनें बोलनी शुरू की, वो कॉमेडी बहुत अच्छी थी, वो बात करने का लहजा बहुत अच्छा था, मगर बेसिकली वो भी एक्सपोज की जा रही है बिग बॉस द्वारा कि देखिए राखी किस तरीके की बातें करती है, क्योंकि इससे पहले राखी का ये वाला रूप नहीं दिख रहा था। सो अब एपिसोड खत्म होने लगा है। आज के एपिसोड में कौन कौन लोग सही और कौन कौन गलत लगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि अब आने वाले दिनों के अंदर सिर्फ आपको चंद अच्छे, बाकी सब बुरे दिखेंगे, सब पंचायतियां करते हुए, उल्टी सीधी हरकतें करते हुए देखेंगे, क्योंकि सीजन तो अब इस तरीके से हो रहा है और मेरे को तो क्लियरली दिखा। डेबोलिना जी ने अर्शी खान पे अटैक किया, क्योंकि अर्शी ने शुरुआत की कि वहां जाकर के क्या बोल के आ गई, उल्टी सीधी बातें बोल के आ गई, तू कौन होती है ऐसी उल्टी सीधी बातें बोलने वाली। डेबोलिना एकदम गुस्से के अंदर अपन नहीं निकल जाए, ये लड़ रही है, जोर जोर से चिल्ला रही है, जोर जोर से। अर्शी को लग रहा है नॉमिनेशंस में आ रही नहीं आ जाऊं, अली और ये मिलकर के प्लानिंग करके मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, मैं निकल जाऊंगी। डेबो जोर जोर चिल्ला रही, जोर जोर चिल्ला रही है, अगले ही मिनट में चाटा मारूंगी, विकास को देखो पूल में फेंकना चाहिए था, अगले ही मिनट में अंदर गए, देह कॉम्प्रोमाइज। क्योंकि कितनी देर तक आदमी फेक हरकतें कर सकता है, कॉम्प्रोमाइज होने के अगले ही मिनट में फिर इन दोनों को बात करते हुए दिखा दिया, झगड़ा करते हुए दिखा दिया, सॉरी प्याज की बात पर प्याज काट दो डेवो ने कहा, और वहां पर झगड़ा चलू, मामलात में आप मेरे पक्ष करो, तो दूर मत किया कीजिए। जोर जोर से झगड़ा होने लग गया। अली ने निकी को बोला देखो उन दोनों के बीच में पहले कॉम्प्रोमाइज हो गया वाली बात बोली, फिर बाद में देखिए अपन लोगों ने झगड़ा देख ही लिया, तो बोला इनका कुछ सब कुछ हल्का है, सब फेक है, कुछ भी असली नहीं है। ये निकी कह रही है। निकी को खुद को सोचना चाहिए कि अभिनव उसके लिए जाकर के फाइट कर रहा है, तो भाई मैं 5 मिनट के लिए तो चुप हो जाऊं, या फिर मैं राहुल से ही मान जाती। अच्छा रुबीना जी एकदम सेफ साइड खेलते हुए कह रही हैं कि सलमान सर ने कहा धीरे धीरे कौन है बोलो। रुबीना जी यहाँ पे गलत नहीं है, आप समझिए, सेफ साइड खेलते हुए बोल रही है का मतलब ये है कि जब सलमान सर ने ये समझाया कि आप अपनों से शॉर्ट होकर के धीरे से भी तो बोल सकते हैं, तो भैया पकड़ ली उसने बात, कह रही हो तो अकेले में बोल सकते हो, ये लोग हंगामा क्यों मचा रहे, क्योंकि किसी और को हाईजैक कैसे करने दे टॉपिक। जैसे अभिनव ने बोला कि राहुल ने पूरा टॉपिक हाईजैक कर लिया था, तो ये निक्की और राखी के बीच में, तो फिर इसने हाईजैक कर लिया, हाईजैक कर लिया, उसको प्रॉब्लम हुई। पहले से ही वो सुबह से सोच के बैठा हुआ है कि ये लोग तो मुझे कंटेंट देने ही नहीं वाले, ये मेरे को रुबीना को सब लोगों से दूर करना चाहते हैं, कोई भी बात ना करे, क्योंकि अर्शी जैसे लोग जाकर के बोल देते हैं कि अली को प्रॉब्लम है अगर आप लोगों से बात कर लो तो। राखी सावंत जैसे लोग बोलते हैं एक बार इम्यूनिटी दे दी है, नल्ला लायक थोड़ी था उसके, ये अपने आप को समझता क्या है, ये था कौन, मेरी वजह से दोनों पति पत्नी पास में है, वरना पति पत्नी करने लायक क्या थे, खेलने लायक क्या थे, किसी काम के तो थे नहीं। राहुल कृष्ण वैद्या ने पर्टिकुलरली हर बात पर डिकोड करके हर चीज के अंदर अर्शी खान को एक्सपोज करके दिखाया। ये यहाँ पे बता रही है, वहां पे लड़वा रही है, यहाँ पे बता रही है, वहां पे लड़ा रही है, जानबूझ के सारी तुकबंदियां मेलोडीज को इकट्ठा करके आप लोगों के आपस में झगड़े करवाना चाह रही है। यही निक्की तंबोली है जो आज राहुल के गाना गाने पे पीछे से हंस रही थी, शर्मा रही थी, वो कुछ कह रहा था तो सॉफ्ट कॉर्नर भी बता रही थी। यही वो निक्की तंबोली है जो 2 दिन पहले उसको गालियां दे रही थी। तो जिनके प्रिंसिपल्स एकदम अटल नहीं होते, जटिल नहीं होते, वो भी तो विनर नहीं होते।
राहुल कृष्ण वैद्या उसको माफ करता है बिकॉज वो इंसानियत के नाते कर देता है, दोस्ती के नाते कर देती है। ये सीधा मोहब्बत वाले जेस्चर में स्माइलें पास करना शुरू हो जाती है। ये सीधा ही ऐसे मैं राहुल के साथ नहीं कर सकती, किसी के साथ भी कर सकती हूँ, नल्ला कुछ होता नहीं, अकेला पड़ा रहता है कोने में, अली के बिना कुछ भी नहीं है, वजूद ही नहीं है इसका, अली के बिना क्या कर लिया टास्क के अंदर, 2 दिन पहले बोल रही थी उसको। सो बेसिकली मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, मैं पूरी बात आपको क्लियर करके बोलता हूं। होता क्या है ना साहब, इस शो के अंदर आपको व्यक्तित्व के दर्शन कराए जाते हैं। 24 घंटे के अंदर हर आदमी कोई ना कोई गलती करता है। अभिनव शुक्ला ने यह कहा कि अर्शी के पास सारे घर का रिमोट है। यहां पर एक इंटेलिजेंसी वाली बात आती है अभिनव शुक्ला की कि उसने रिमोट बोला, उसने बताया, सबको पता है, तू ट्रिगर करती है, तू निकालती है, तू कंटेंट निकालती है, तो पहले दिन से कह रही है मैं लड़ाकू जड़ाकू हूं, तो ये लोग अपना रिमोट कंट्रोल तुझे दे ही क्यों रहे, ये लोग तेरे से कंटेंट निकलवाई कैसे पा रहे हैं। अर्शी हंसने लग गई जोर जोर से, अर्शी को लगा दैट्स माय प्लान एंड ही डिकोड मी। सो अभी की तारीख में घर के अंदर अगर समझदारी से, सूझबूझ से, इंटेलिजेंस से अगर कोई खेल रहा है तो वो है अभिनव शुक्ला नंबर 1 पर, जो हर बात समझ लेता है। रुबीना को जाके अकेले में बोलता है देख भाई अब ये अर्शी तेरे ऊपर फटेगी, सॉरी निक्की तेरे ऊपर फटेगी, क्योंकि तू निक्की का फेवर लेगी तो घर वाले कहेंगे गलत का साथ दे रही है, नहीं लेगी तो घर वाले कहेंगे देखो अब ये बोल नहीं रही है, और ये किसी ना किसी खातिर हमारे ऊपर ये लायबिलिटी वाला लगेज आएगा ही आएगा इसका, क्योंकि दुखता है लोगों को। अभिनव ने ये कहा, मैं पहले कह चुका था कि अब अगर तू वापस चिल जोन में आती है राहुल के साथ, मैं कभी तुझसे बात नहीं करूंगा। जो हमें दिखाया नहीं गया होगा या दिखाया भी हो तो मैंने नहीं देखा है, तो आप समझो कि लोगों को दुख पहुंचता है दोस्तियां करने पर, तो क्यों करें रुबीना और अभिनव लोगों से जाकर के दोस्ती, क्यों निभाएं उस दोस्ती को। एक चीज रुबीना दिलेक ने बोली कि देख जैस्मिन गलत होती थी मैं उसको बोलती थी, मैं तुझे नहीं बोलती इसलिए हम गलत दिखते हैं, मगर उसके बावजूद भी तू तेरी सेलेक्टिव मॉरलिटी के अकॉर्डिंगली चल रही है कि मुझे तो उसकी लाइकिंग है, तो दिखा तो मेरा पति खराब ना। को कंटेस्टेंट है, मैं तो उससे बात करूंगी, रुबीना जी के लिए बोल रही थी निक्की अभिनव को, ओ सॉरी अभिनव के लिए बोल रही थी, तो रुबीना जी ने कहा कि हाँ भैया कंटेस्टेंट है, तो अभिनव ने कहा ये भी तो कंटेस्टेंट है। तो बेसिकली आपको यहां पर अर्शी का गेम एक्सपोज करता हुआ दिखाया गया, निक्की तंबोली का दिखाया गया कि निक्की तंबोली किस तरह से खेलती है, साथ ही साथ आपको राखी सावंत का भी दिखाया गया कि राखी सावंत को देख लो आप क्या कर रही है। इसी तरह से आपको अली का भी दिखाया गया कि चला चला करके लड़कियों को छेड़ रहे हैं, मतलब लड़कियों को यानी गलत इंटेंशन नहीं, जो अर्शी के लिए कि राखी तो फिनाले में जाएगी, बुलीज करना, छोटा मोटा छेड़ना, एंड देन किचन एरिया में आकर के क्या मसाज कर रही हो डाइनिंग में बोलना, किचन एरिया में जाकर के बोलना कि राखी जी तो ट्रॉफी लेकर के जाएंगी, और वो साथ में भी बोल रहा है, वो हंस रहा है, तालियां मिला रहा है। तो ये सब चीजें आपका एंटरटेनमेंट है, कई लोगों का एंटरटेनमेंट है, लेकिन कई लोगों का ये एंटरटेनमेंट नहीं है। कई लोग इसको ऐसे जज करने वाले हैं, हाँ यार ये लोग तो ऐसे हैं यार, तो बुली करते हैं, छेड़ते हैं, फिर तो रुबीना जी एकदम परफेक्ट है। तो देखो ना रुबीना जी किसी भी चीज में नहीं पड़ रही। मैं नहीं कह रहा हूं कि राहुल कृष्ण वैद्या ने हल्की फुल्की मस्तियां करके गलती की, राहुल कृष्ण वैद्या ने तो उल्टा अर्शी खान को एक्सपोज किया, अर्शी के बारे में बताया कि विकास गुप्ता तेरे साथ में ऐसा है वैसा है, और अब वो नहीं है तो तू सोच रही किसी और को पकड़ लू, घर के अंदर लोगों को ढूंढ रही है। राहुल कृष्ण वैद्या तो बेहतरीन खेला, मगर यहां पर प्रॉब्लम क्या है ना लोगों की, थोड़ी सी आप समझिए कि आपको मेकर्स द्वारा चीजें दिखाई जा रही है लोगों की। आप मेरी बात को बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मेकर्स द्वारा आपको सबके व्यक्तित्व का दर्शन कराया जा रहा है, तो उसके अंदर रुबीना जी ने क्या क्या किया। जब राखी ने बोला कि तुम क्यों नहीं आज बहन क्यों नहीं बोल रही बीच में, उसमें मेरा टॉपिक नहीं है, आप डायरेक्ट बात कीजिए उससे, तो ये भी एक बिल्कुल सही तरीका है अपने आप को गली पकड़ के बाहर निकाल देने का। तो रुबीना जी एक्चुअली एक विनर मटेरियल की तरह खेल रही है, बाकी के लोग घर के अंदर जी रहे हैं, और सेम अभिनव भी एकदम अपने आप को लाइन से बाहर निकाल के तरीके से एकदम गेम को खेल रहा है। तो बेसिकली एंड देन थर्ड, राहुल कृष्ण वैद्या ने जितनी बातें बोली वो सटीक, सही और परफेक्ट थी। तो यहां पर ये 3 लोग चाहे दिख रहे हैं, चाहे हैं, चाहे लग रहे हैं, पर परफेक्ट है। तो ये तीनों लोग सही दिशा की ओर चलते हुए जा रहे हैं। 4th नंबर पर अली गोनी जा रहा है, क्योंकि अली गोनी ने अर्शी के सामने बोलकर के जोर से बात बताई कि उसको एक्सपोज किया, रूल निकाल के खा लिया, इस बात को उसने क्लियर किया। उसने राखी जी के लिए बताया, राखी जी आप कैसा कर रही हैं, उसने निक्की के बारे में बताया कि निक्की कैसा कर रही है, उसने अर्शी खान के बारे में बताया अर्शी कैसा कर रही है। तो आपके सामने जो घर के टॉप 4 हैं वो क्लियरली खड़े हुए हैं। अब इसमें 5वां नंबर, चाहे वो दुश्मन मान लो, कंटेंट देने वाला मान लो, इंटरटेनमेंट देने वाला मान लो, जो मानना है मान लो, वो हो गई राखी सावंत। तो ये 5 लोग हो गए साहब। अभी 5 लोग आपके सामने है साहब। ये साहब वाली बात पर भी
राहुल कृष्ण वैद्या और अली मस्ती कर रहे थे, अभिनव की मजाक उड़ा रहे थे। कोई गलत बात नहीं है मजाक उड़ाना, आप मेरी बात समझिएगा। या अकेले में बैठ करके मस्तियां करना, मजे करना, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन सेंसिटिव पब्लिक को ऐसा लगता है कि दे आर बिचर्स, दे आर बैक बेंचर्स, ये लोग गलत गलत बोल रहे हैं, उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं, लेकिन देखो रुबीना दिलेख कुछ नहीं कर रही। तो दिमाग तो रुबीना दिलेख में सबसे ज्यादा हुआ। देखो अभिनव शुक्ला कुछ नहीं कर रहा, तो फिर अभिनव शुक्ला के अंदर दिमाग हुआ सबसे ज्यादा। तो ये बात एक्चुअली ना बड़ी बड़ी शानी सी है, क्योंकि मैं बहुत सारी सीजन्स देख रहा हूं, यहाँ पर अच्छे अच्छे लोग एंड के अंदर चुगलियां करते हुए, बुराइयां करते हुए, गंदगियां करते हुए, फालतू की गॉसिप्स पे लड़ते हुए, उल्टी सीधी हरकतें करते हुए दिखते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। अब आगे कुछ भी दिख सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी बुरा और कोई भी अच्छा लग सकता है। अब मैं आपको पहली बार कह रहा हूं, मैं कभी नहीं बोलता हूं, पहली बार कह रहा हूं, जिससे प्यार करते हैं ना उसी को सपोर्ट करें, जिसको पसंद करते हैं ना, जिसके गेम को 100 दिन से सराह रहे हैं ना, उसी को पसंद करते रहें। अच्छे बुरे कमेंट करने से या ट्वीट करने से कुछ नहीं होगा, वोट करें उनको, क्योंकि अब गेम पलटेगा। हकीकत में अब गेम पलटेगा। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं मनु पंजाबी, आपका दोस्त, आपका होस्ट, इसी तरह से आपके साथ जुड़ा रहूंगा। और साथ ही साथ जो रुबीना जी ने ये बात बोली ना आज कि जैस्मिन गलत होती थी तो मैं बोलती थी, आने वाली है रुबीना जी जैस्मिन, इस बात को सुन करके आने वाली है। और इस पे भी एक टॉपिक मिलेगा, इस पर भी घर वालों को कंटेंट मिलेगा, इस पर भी जब जैस्मिन बात करेगी, इस पर भी रुबीना जी शाइन करेंगी, क्योंकि जैस्मिन बहुत कुछ बोल जाएगी और रुबीना जी बिल्कुल सटीक तरीके से बढ़िया बात कर लेंगी, कम बोलेंगी, ढंग से बोलेंगी, ढंग से रखेंगी चीज़ों को। हो सकता है शायद राहुल कृष्ण वैद्या जब ये बात सुने बोले अच्छा इसने ऐसे किया, अच्छा इसने ऐसे किया, तो वहां पर ये भी दिखेगा कि ये लोग इकट्ठे होकर के, हाईजैक करके, बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर के एक बेचारी रुबीना जी के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं, खेल कुछ अलग तरीके से जाएगा। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं मनु पंजाबी, आपका दोस्त, आपका होस्ट, इसी तरह से आपके साथ जुड़ा रहूंगा। टेक केयर, बाय बाय।